नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे दोस्त, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, किसी भी तरह के सोशल मीडिया से अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आपको जो मैं आज बताने वाला हूँ उन सारे चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा। यानी कि मेरे दोस्त आपको भविष्य में स्पॉन्सरशिप करना ही पड़ेगा। और स्पॉन्सरशिप जब आप करते हैं तो पहला स्पॉन्सरशिप किस तरह से मिलता है और स्पॉन्सरशिप लेने के बाद कंपनी वालों से किस तरह से डील किया जाता है, साथ ही साथ हमने क्या गलती किया। हमने अभी हाल ही में एक स्पॉन्सरशिप किया, आप देख सकते हैं साइड में स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूं, कंपनी का नाम वगैरह हाइड कर देता हूं, तो क्योंकि ये इलीगल काम है, ये जो है सो नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमने किसी कंपनी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो उसके जो है सो डिटेल्स हम शेयर नहीं कर सकते हैं आप लोगों के साथ। लेकिन मैं हाइड वगैरह करके आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने उन कंपनियों के साथ हर एक चीज़ को डील किया, और डील होने के बाद, डील कंप्लीट होने के बाद फिर जाकर के मैंने उसका स्पॉन्सरशिप किया और उससे मैंने अपना स्पॉन्सरशिप का पेमेंट लिया। लेकिन मेरे दोस्त, स्पॉन्सरशिप मिलने से लेकर के पेमेंट लेने तक में हमने बहुत सारे चीज़ को जो है सो अनुभव किया है। अपना एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के बीच बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सा गलती नहीं करना है, क्योंकि मेरे दोस्त, और किस तरह से आपको तैयार रहना है स्पॉन्सरशिप के लिए। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, सच बता रहा हूं मेरे दोस्त, कि मैं स्पॉन्सरशिप के लिए तैयार ही नहीं था बिल्कुल भी। इसी वजह से मैं अगर आप बताऊं अपना, तो इस स्पॉन्सरशिप को डील होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लग गया। 1 सप्ताह लग गया हमें उस कंपनी वालों से हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप डील करने में, क्योंकि हम खुद तैयार नहीं थे उस अनुसार से, इस वजह से जो है इतना टाइम लग गया। लेकिन आपको क्या करके रखना है, यानी किस तरह से आपको तैयारी करके रखना है, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो मेरे दोस्त, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त मैं आपको इस चैनल पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड यूजफुल कंटेंट लाते रहता हूं। तो चलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बातें करता हूं कि आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा कब। ठीक है, अगर आप छोटे यूट्यूबर हैं, आपके चैनल पे व्यूज़ वगैरह विशेष नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आपके चैनल पे 100, 200, 300 अगर इस तरह के भी व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकता है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपका कैटेगरी क्या है। जैसे कि मेरे दोस्त, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कैटेगरी है, तो कम व्यूज़ में भी, कम सब्सक्राइबर में भी आपको अच्छा खासा जो है सो क्या होगा, सामने से कंपनी वाले आपको स्पॉन्सरशिप का पेमेंट कर देंगे, यानी स्पॉन्सरशिप भी आपको मिलेगा और अच्छा खासा आपको पेमेंट भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो है सर किसी और टॉपिक पे जो है सर चैनल है, ठीक है, इंटरटेनमेंट कैटेगरी का, तो उसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आ सकता है। लेकिन उसमें भी आपको जो है सर बहुत सारे ऐसे यहाँ हैं जो कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। लेकिन वो मिलेगा कब, आखिर कंपनी वालों आपसे संपर्क कैसे करेंगे, तो उस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं साइड में स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आपको अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको एक क्या करना है, ईमेल आईडी डाल देना है। एक ईमेल आईडी आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में लगाना ही लगाना है। इस तरह से जो है सो बिजनेस करके, ठीक है, या फिर जो है सो कोलैबोरेशन करके, स्पॉन्सरशिप करके आपको जो है एक ईमेल आईडी डालना ही है, डालना है। लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आपका जो ईमेल आईडी होना चाहिए ना, वो प्रॉपर जो है सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए ही होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करें, एक नया फ्रेश ईमेल आईडी बना लें। फ्रेश ईमेल आईडी बना लें जो कि स्पॉन्सरशिप के लिए ही रखें, और उस ईमेल आईडी को इधर उधर कहीं देना नहीं है, किसी और काम में उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आप समझिए ज़रा। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए मेरे दोस्त कि हमने एक ईमेल आईडी बनाया और उसी ईमेल आईडी को हर जगह जो है लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ जो है बस एक ही ईमेल आईडी लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि दिन में 100 ईमेल आते हैं, दिन में 100 ईमेल्स आते हैं। तो अगर मान लिया जाए मेरे दोस्त, दिन में अगर ढेरों सारा ईमेल आपको जो है सो आते रहेगा, और उस बीच में अगर एक कंपनी वालों ने आपको ईमेल किया, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और पता भी नहीं चल पाएगा कि कंपनी वालों ने आपसे कांटेक्ट कर रहा है और मतलब स्पॉन्सरशिप के लिए। लेकिन अगर वहीं पे अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही ईमेल आईडी जो आप स्पॉन्सरशिप के लिए दिए हैं, बाकी अदर जगह कहीं उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही कंपनी वालों ने आपसे संपर्क किया, आपको मेल किया, आप देख सकते हैं साइड में किस तरह से मेल वगैरह आता है, तो उसमें क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये जो है कंपनी वालों हमसे जो है ब्रांड प्रमोशन कराना चाह रहे हैं, स्पॉन्सरशिप का जो है मेल आया, तो वहाँ पे आपका जो है स्पॉन्सरशिप मिस नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में लगा देना है, जिस तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लगा हुआ इस प्रकार से। और दूसरा, आपको क्या करना है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस ईमेल आईडी को लगाना ही लगाना है।
वैसे तो मैं खुद नहीं करता था पहले, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये ईमेल आईडी को लगा रहा हूँ, लेकिन पहले नहीं करता था, लेकिन जब से हमें स्पॉन्सरशिप मिला है तब से मैं कर रहा हूँ। और मेरे दोस्त खुशी की बात यह है कि एक और हमें स्पॉन्सरशिप का जो है सो ईमेल आ चुका है। तो इस तरह से मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आप इतना सारा चीज़ कर लेते हैं तो आपसे कंपनी वालों क्या करेंगे, संपर्क कर लेंगे। यानी कंपनी वालों को आपसे संपर्क करने में बिल्कुल आसान हो। उसके बाद फर्स्ट आपको ये करना है। सेकेंड में मेरे दोस्त आपको क्या करना है, उन कंपनी वालों के साथ तो आपको डील करना ही है। स्टेप बाय स्टेप कंपनी वालों आपको क्या करेंगे, वो बताएंगे कि हमें जो है से ये वेबसाइट का प्रमोट कराना है, प्रमोशन कराना है, या फिर ये एक कोई ऐप होगा उस ऐप का प्रमोशन कराना है, या किसी भी चीज़ का, ठीक है, वो कंपनी वाले आपको बताएंगे। उसके बाद आप एग्री हो तो आप उनको जो है सो बोलो यस आई एम इंटरेस्टेड। फिर जाकर के जो है सो कंपनी वाले आपसे पूछेंगे कि आप इस प्रमोशन के बदले, इस स्पॉन्सरशिप के बदले कितना चार्ज करना चाहते हैं, आप कितना लेंगे, ये कंपनी वाले ही पूछते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने अनुसार से बताना है। मैं आपको बता दूं कि कितना जो है सो आपको बताना है। अगर आपके चैनल पे मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके चैनल पे जितना व्यूज आता है आप उससे जो है से 2 गुना 3 गुना आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, आपको जो बताया था कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कैटेगरी वाला, आप अगर वो कैटेगरी है, आपका ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कैटेगरी है, टेक कैटेगरी है, तो उसमें आप 5 गुना भी चार्ज कर सकते हैं। मैं तो पहले जो है सो मेरा पहला स्पॉन्सरशिप था तो बहुत कम प्राइस जो है सो रखा था। फिर भी मैं बता देता हूं कि 2 दिन अगर आप 12 घंटा ड्यूटी करेंगे बाहर में जा कर के ना, तो जितना आपको अर्निंग होगा उतना सिर्फ और सिर्फ मैं पहला स्पॉन्सरशिप से लिया हूँ, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। हालांकि ये मैं क्लियर रूप से नहीं बताऊंगा कि कितना मैंने स्पॉन्सरशिप चार्ज किया है, क्योंकि ये सब कुछ इलीगल है, तो इलीगल चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने किसी कंपनी के साथ साइन किया है ना, तो उसका सारा डिटेल्स मैं बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको एक आंकड़ा दे दिया कि 2 दिन आप बाहर 12 घंटा काम करेंगे ना, तो उसमें जितना आपको अर्निंग होगी उतना सिर्फ और सिर्फ जो है एक छोटे चैनल पे आप स्पॉन्सरशिप करके उसका चार्ज कर सकते हैं। और उस ब्रांड वाले जो है अच्छा खासा पेमेंट कर भी देते हैं। और बाकी दूसरा जो हमें अभी हाल ही में मिला है फिर से एक स्पॉन्सरशिप का, उसका तो अच्छा खासा मैंने चार्ज किया है और सारा कुछ ओके हो चुका है, बाकी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। लेकिन अब बातें आती है मेरे दोस्त कि आखिर स्पॉन्सरशिप करने के बाद आपको पेमेंट कैसे लेना है। अगर आप ऑनलाइन के फील्ड में हैं तो आपके पास एक पेपाल अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि पेपाल अकाउंट ना होने की वजह से मेरा इस डील को कन्फर्म होने में लगभग 1 सप्ताह का टाइम लग गया। क्योंकि मेरे दोस्त मेरे पास पेपाल का अकाउंट ही बना हुआ नहीं था। हमने क्या किया, कंपनी वालों से सारा कुछ डील कर लिया। उसके बाद जब कंपनी वाले पेमेंट करने की बारी आया, वो बोले कि हम आपको पेपाल में जो है सर ट्रांसफ़र करेंगे, तब जाकर के मुझे समझ में आया कि अरे यार पेपाल तो मेरे पास बना ही नहीं है। तब फिर मैंने क्या किया, पेपाल अकाउंट को बनाया। पेपाल अकाउंट बनाया। पेपाल अकाउंट बनाने के बाद फिर जाकर के उसमें क्या हुआ कि 2 से 3 दिन लग गया उस अकाउंट को एक्टिव होने में। तो आप समझ सकते हैं। तो आपको ये सारा कुछ जो है डिले ना हो, आपके साथ ही प्रॉब्लम ना हो, आपको क्या करना है, पेपाल अकाउंट को बना करके पहले ही रख लेना है, ताकि जब कभी भी आपको स्पॉन्सरशिप मिले तो आगे चल कर के डील को कंफर्म करने में आप ज़्यादा लंबा टाइम ना लो। यानी कि सारा कुछ जो है एक टाइम पीरियड में सही ढंग से कंप्लीट हो जाए। तो मेरे दोस्त मैं आपको इतना बता दिया कि आपको किस तरह से स्पॉन्सरशिप मिलेगा। बाकी स्पॉन्सरशिप अगर चाहते हैं तो ईमेल आईडी पर्सनल बना करके डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन में आपको लगाना ही लगाना है, तभी जाकर के कंपनी वाले आपसे संपर्क कर पाएंगे। अदरवाइज जो है आप बैठे रह जाएंगे और आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा और आप कुछ अर्निंग नहीं कर पाएंगे। अगर चैनल मोनेटाइज है तब तो अच्छी बात है, नहीं मोनेटाइज है तो क्या करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो स्पॉन्सरशिप से बिना जो है चैनल मोनेटाइज के भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो था, ये पॉइंट को आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। और इतना जो है आप ये समझिए कि आपको स्पॉन्सरशिप लेने के लिए आपको तैयार रहने के लिए जो है, जिस प्रकार से बॉर्डर पे जाते हैं इंसान तो अपना हथियार लेके जाता है, तो आपको भी स्पॉन्सरशिप लेना है ना, तो आपको ये हथियार तैयार करके रखना है। समझ गए। तो मेरे दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जो है समझ में और सीखने को भी मिला होगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से कि आपको भी बहुत जल्द से जल्द स्पॉन्सरशिप मिले और आप भी जो है घर बैठे ऑनलाइन अच्छा खासा अर्निंग कर पाएँ। बाकी मेरे दोस्त ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त मैं आपके लिए यूजफुल कंटेंट लाते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।